नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हम निरंतर आपको प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। ये हिंदी का सेक्शनल टेस्ट आपको दिया जा रहा है। जो टेस्ट नंबर 1 था वो पहले ही दिया जा चुका है, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। यहाँ पर फिर से 50 प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। और अगर आप क्विज के प्रश्नों को अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो हमारे पेड क्विज वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप ढेर सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द का है। कुल 50 प्रश्नों का ये पूरा वीडियो रहेगा। और पहले क्वेश्चन में बताइए, अनासक्त। अनासक्त एक शब्द दिया है, यानी शब्द देकर आपसे वाक्यांश पूछा जा रहा है। तो अनासक्त शब्द के लिए आपको सही वाक्यांश का चुनाव करना है। क्या होगा? बिना प्रयास किए या जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, जो बात सुनी न गई हो या जिस पर कोई नियंत्रण न हो। अनासक्त का सही अर्थ आपको बताना है। तो अनासक्त यानी जो आसक्त न हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी भी शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके टुकड़े कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं कि समझ में आ जाते हैं। तो अनासक्त को आपने तोड़ा तो जिसकी की कोई आसक्ति ना हो, अर्थात बी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, जो किसी विषय या वस्तु में आसक्त न हो। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए। पूछा गया है कि जिस वस्त्र को पहना ना जा सके या अभी तक पहना नहीं गया है, यानी कोरा कपड़ा, तो उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। वाक्य दे दिया है, शब्द बताना है। तो अप्रहत कहा जाता है, अपहत कहा जाता है, अप्रहता कहा जाता है, अपहना कहा जाता है। तो अपहना भी एक हद तक सही है, लेकिन उससे अच्छा शब्द यहाँ मौजूद है तो हम उसी को चुनेंगे। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और बिना जोती बोई जो जमीन होती है ना, जिसको कि कभी हल न चलाया गया हो, ऐसी जमीन को भी अप्रहत कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए। हंस। हंस जो शब्द है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आप बताइए। तो हंस का मतलब आप समझ लीजिए एक चिड़िया से तात्पर्य है। हालांकि हंस शब्द भी जो है अनेकार्थी है, आगे अनेकार्थी शब्दों के ग्रुप में हम इसको भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर हंस का तात्पर्य चिड़िया से ही है। तो ये हंस जो है ये पुरुष है, तो इसका स्त्रीलिंग वाला जो है ये इसका विलोम हो जाएगा, यानी हंसनी। बाकी जो है वो इसके विपरीतार्थक नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप बताइए, मुख्य प्रकार बताने। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं कि 7 होते हैं? सिंपल है, सिर्फ प्रकार आपको गिनकर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। हिंदी के संदर्भ में अगर देखें तो 6 प्रकार के ये प्रोनाउन हुआ करते हैं। बच्चे को गेंद लाओ। अब ये बताइए इसमें कौन सा कारक है? वाक्य तो दे दिया, बच्चे को गेंद लाओ, यानी बच्चे के लिए गेंद लाओ, वही बात है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान है कि अपादान है? बताइए। तो ये जो है ना, इसमें संप्रदान कारक है। मतलब ये है कि बच्चे के लिए गेंद लानी है। तो कर्ता जो है वो किसी कर्म के लिए कोई चीज ले आ रहा है या उसको कोई चीज सहर्ष प्रदान कर रहा है, अपनी सहमति से प्रदान कर रहा है। तो ऐसी जब अवस्थिति बनती है वाक्य में तो हम कहते हैं कि वो संप्रदान कारक है। बाकी अपादान में तो आप जानते ही हैं कि दूर जाने का भाव प्रकट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण होते क्या है ये आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, यहाँ भी सुन लीजिए। जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण का काम है विशेषता बताना, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई, उसका गुणगान करना। तो अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो सामान्य विशेषण हुआ, और अगर विशेषण की विशेषता बता रहा है तो वो प्रविशेषण होगा, और अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण होगा। तो अब बताइए कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ये 6 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, 4 3 2, मतलब 6 तो इसमें विकल्प ही नहीं है। देखिए इसमें बताइए, देखिए इसका 5 हो जाएगा। क्रिया विशेषण अगर देखा जाए ना सामान्य तौर पे तो ये 5 प्रकार के होते हैं, इतना पर्याप्त। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। विलोम शब्दों का युग्म दिया है और उसमें से सही जो सही विकल्प है उन्हें छांट के आपको अलग करना है और गलत वाले को चुनना है। मतलब जो गलत विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है। तो रुचि का विलोम अरुचि होता है, ऐसा दिया है। लौकिक का अलौकिक होता है, वांछनीय का अवांछनीय होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प है। अगर आप डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं तो इसका मतलब होगा कि ऊपर के 3 पेयर जो दिए हुए हैं वो सही दिए। और प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर डी ही होगा। उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित ना हो, यानी सभी सुमेलित हैं, यानी आपस में विलोम है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हंस का पर्याय शब्द है। हंस का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? मुक्त भुक इसको कहा जाता है, मराल कहा जाता है, सरस्वती वाहन कहा जाता है, या सभी कहा जाता है? तो सभी कहा जाता है। ये सारे शब्द तो हंस के ही पर्याय हैं, तो डी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखें। हर्षित का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो प्रमुदित होगा, शिकस्त होगा, कल्याण होगा कि मंगल होगा? तो शिकस्त मतलब तो पराजय होता है, हार होता है।
बाकी कल्याण का मतलब आप जानते हैं, कल्याण और मंगल ये आपस में समानार्थी हो गए। प्रमुदित इसका सही अर्थ होगा, मतलब पर्यायवाची के तौर पे देखें तो हर्षित का पर्यायवाची क्या होगा? प्रमुदित। प्रफुल्लित भी हो सकता है, प्रसन्न से तात्पर्य होता है। 10वें क्वेश्चन को देखिए, छोड़ना। छोड़ना एक तद्भव शब्द है, तत्सम इसका क्या होगा बताइए? तो छोड़न होता है, क्षोड़न होता है, यानी क्षत्रिय वाला क्ष इस्तेमाल होता है, या क्षोजन होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है? बताइए, छाता वाला छ होगा कि क्षत्रिय वाला छ होगा? और ये जो 10वां है इसका करेक्ट आंसर क्षोड़न होता है, ये वाला पेड़ वाला अड़ होता है और ये न रहेगा और क्षत्रिय वाला क्ष रहेगा, इस प्रकार से। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए, पूछा गया है कि 56 एक संख्या है, 56, तत्सम इसका क्या होगा? इसे षट्द्विंशति कहेंगे, षट्चत्वारिंशत् कहेंगे, षट्पंचाशत् कहेंगे, षट्त्रिंशत् कहेंगे। तो त्रिंशत् मतलब 30 होता है, पंचाशत् मतलब 50 होता है। तो अब इसमें बताइए, षट मतलब होता है 6 और पंचाशत मतलब 50, तो 50 में 6 जोड़ा तो 56 आया। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका सी वाला हो जाएगा, षट पंचाशत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12, चिनौती। चिनौती जो लिखा हुआ है ये किसका तत्सम शब्द है, यानी इसका तद्भव आपको ढूंढना है। तो चुनौती को कहा जाता है, चुनने को कहा जाता है, या चुनने को कहा जाता है? मतलब किस शब्द का ये तत्सम था? प्रश्न संख्या 12, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, चुनने को कहा जाता है चिनौती। मतलब चिनौती जो है वो तत्सम शब्द है असल में, और चुनना जो है वो तद्भव है, जिसे कि हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखें, यहाँ शब्द देखिएगा, मत और खबरदार। ये जो शब्द है ये कैसे हैं? ये काम मत करो, खबरदार जो ऐसा किया, तो ये है क्या? सकारात्मक निपाती है, नकारात्मक निपाती है, निषेधात्मक है, या फिर प्रश्नबोधक है? इसमें कौन सा भाव छिपा है, सिर्फ इतना देख लीजिए। तो 13वां जो है इसमें चुनना आसान है, ये निषेध करने के लिए ही तो किए जाते हैं, मतलब रोकने के लिए, मना करने के उद्देश्य से इन शब्दों का इस्तेमाल होता है कि ये काम बिल्कुल मत करना, यानी उस काम से आपको रोका जा रहा है। खबरदार जो ऐसा करने की कोशिश की, यानी फिर आपको रोका जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि मत करना। तो इसका मतलब है कि ये निषेध का भाव व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 14, यहाँ देखें शब्दों को और बताइए कि इसमें से कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय का भाव प्रकट करता है, मतलब असल में वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो दुर, छिक, छी, इसमें से कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय है, मतलब किस प्रकार का है? अनुमोदन है, अनुमोदन बोधक है, हर्ष बोधक है, विषाद बोधक है, कि तिरस्कार बोधक है? मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब विस्मय का भाव व्यक्त करने वाले ही शब्द हैं, लेकिन किस प्रकार का विस्मय? विस्मय भी कई तरह का होता है। एक तो आपको आश्चर्य होता है तो आप दुख में भी विस्मय व्यक्त करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह को आप पहचानते हैं ना, ऐसे खड़ी पाई के नीचे से बिंदी होती है, तो ये वाला जो सिंबल है लगता है, और ये दुख में भी इस्तेमाल होता है, और शोक में भी इस्तेमाल होता है, घिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, तारीफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब बताइए कि ये जो शब्द दिए हुए हैं ये विस्मयादिबोधक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कैसे हैं? अनुमोदन है, मतलब अनुमोदन का भाव व्यक्त करते हैं, हर्ष का भाव व्यक्त करते हैं, तिरस्कार को प्रकट करते हैं, या विषाद को? तो ये जो है ये किस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं? करेक्ट आंसर इसका डी होगा, तिरस्कार से ये सब कहा जाता है। जैसे कि कुत्ते को आप तिरस्कृत करते हैं, भगाते हैं, दूर दूर करते हैं, तो वो क्या है? विस्मयादिबोधक में ही आएगा। बाकी किसी चीज़ को कोई घिनौनी चीज़ आपने देख ली तो कहेंगे छी, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें, या छी ऐसी चीज़ बहुत बेकार है। तो इसमें क्या है? तिरस्कार का भाव झलकता है, तो ये तिरस्कार बोधक अव्यय में आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखिए, निमित्त, वास्ते, तथा, लिए आदि जो है ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कौन सा ये होता है, मतलब उसमें से कौन सा प्रकार होता है? ये विनिमयवाचक होता है, व्यतिरेक होता है, हेतुवाचक होता है, कि साधनवाचक होता है? ये थोड़ा सा उलझा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न इक्का दुक्का आपको परीक्षा में भी मिल जाएंगे, तो बताएं डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, हेतुवाचक। ये देखने में भले ही उलझा हुआ है लेकिन पहचानना आसान है। निमित्त, वास्ते, लिए, मतलब किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, किसी के निमित्त कुछ किया जा रहा है, किसी के हेतु कुछ किया जा रहा है, ठीक है? तो हेतु का भी वही अर्थ है, तो इससे आप मैच कर सकते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया कि अर्थ के लिहाज से क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, अर्थ के दृष्टिकोण से? अब बताएं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 5 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं अर्थ के हिसाब से। पर्यायवाची शब्दों में वापस लौट आते हैं। कौन सा शब्द अनार का पर्यायवाची नहीं है? तो अनार को दाड़िम कहा जाता है, सुप्रिय कहा जाता है, चक्षुविहीन कहा जाता है, और रामबीज कहा जाता है। तो चक्षुविहीन यानी अंधा, तो ये अंधे का पर्यायवाची है, न कि अनार का। बाकी 3 जो आप देख रहे हैं वो अनार के ही पर्यायवाची, एक अनार और 100 बीमार। दाड़िम इसको कहा जाता है संस्कृत में, तोते को ये बहुत पसंद होता है, तो सुप्रिय भी कहा जाता है, शुकोदन भी कहा जाता है, और इसे रामबीज भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखिए, विलोम शब्दों के युग्म दिए, कौन सा गलत है, मतलब गलत युग्म है, वो आपको चुनना है। और इस 18वें प्रश्न में देखें, तरुण का दिया हुआ है वृद्ध, दास का दिया हुआ है स्वामी, दोष का दिया हुआ है कमी, और दोषी का दिया है निर्दोष। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो दोष का जो कमी दिया है वही इसमें से क्या है? गलत है।
दोष जो है इसका कमी नहीं होगा, ये सिंपल दिखाई दे रहा है। बाकी जितने हैं वो सही हैं। तरुण मतलब होता है नौजवान या युवा, तो उसका हो जाएगा वृद्ध। तरुणाई अगर लिखा होता तो उसका वार्धक्य हो जाता। दास का स्वामी सही दिया है, और दोषी का अगर निर्दोषी दिया होता तो वो वर्तनी के लिहाज से गलत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो दोषी का निर्दोष ये भी सही दिया है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया कि विलोम शब्दों में जो युग्म दिए हैं कौन सा गलत है बताइए। तो सपूत का कपूत होता है, उपार्जित का अनुत्तेजित होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण है और उचित का अनुचित है। तो उपार्जित का अनुपार्जित होता है, यहाँ अनुत्तेजित तो होगा नहीं, वो तो उत्तेजित का होगा। तो यहाँ ये विलोम युग्म जो है ये गलत दिया है। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। अब बताइए, ये एक वाक्यांश है, इसके लिए शब्द आपको चुनना है। तो आधिकारिक किसको कहा जाता है? आदि दैविक कहा जाता है, आदि भौतिक कहा जाता है। तो अगर सांसारिक चीजों से आपको दुख पहुंचता है तो वह आदि भौतिक होता है, और आदि दैविक का मतलब ये होता है कि किसी देवता या किसी अलौकिक शक्ति के माध्यम से आपको कष्ट या पीड़ा पहुंच रही है, तो वैसा दुख जो है वो आदि दैविक होता है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा एकदम एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। तो इसका सी हो जाएगा, ये आदि भौतिक है। मतलब जो जीवधारी है, यहाँ थोड़ा सा वाक्यांश में ही त्रुटि है, जो चराचर के जीवधारी हैं यानी भौतिक शरीर वाले जीवधारी हैं, उनके द्वारा जो दुख प्राप्त होता है वो होता है आदि भौतिक। और भूतों और पराशक्ति जो होती हैं, अलौकिक शक्तियां, उनके द्वारा होने वाला दुख जो है वो आदि दैविक होता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखिए, पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मक्सिम गोर्की को आप जानते हैं, रूसी उपन्यासकार, इनका बहुत ही अच्छे नॉवेल है, तो कहानियां भी अच्छी हैं। तो गोर्की के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ है, ऐसा लिखा गया है। मतलब ये वाक्य है, मैंने गुरु का दर्शन किया, वह अपने आप चला गया, दरिद्री और धनवान, यहाँ लिखा हुआ है दरिद्री और धनवान की मित्रता निभती नहीं। अब बताइए कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। देखकर लग रहा है कि बाकी वाक्यों में उथल पुथल मची है, कोई एक ही सही है, और करेक्ट आंसर इसका सी होगा, वह अपने आप चला गया। ये वाला जो वाक्य है ये सही दिया है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। दरअसल वह उससे घृणा करता है, ये पहला वाक्य है। गलत का चुनाव आपको करना है। पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे शुद्ध का चुनाव करना था, यहाँ अशुद्ध का। सभा के हर सदस्यों की यही राय थी, देश की वर्तमान अवस्था ठीक नहीं है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी होगा। बी वाला जो वाक्य है उसमें अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हर सदस्यों लिखना आवश्यक नहीं था, आप हर को हटा दीजिए, तो सभा के सदस्यों की यही राय थी, यानी सभी सदस्य उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कि सभा के कुछ सदस्यों की यही राय थी, तो उसमें से अलग हो जाते कुछ, लेकिन यहाँ पर जब आप सदस्यों लिखते हैं तो उसमें संपूर्णता का आभास होता है, तो हर शब्द यहाँ से हटाने की जरूरत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखिए, समुद्रधन उर्मी, ये क्या किया है, संधि विच्छेद करके आपको पकड़ा दिया है। अब समुद्रोर्मी होता है वो तो ठीक है, लेकिन संधि कौन सी होगी, मतलब किस प्रकार की संधि इसमें है, गुण संधि होगी, यण होगी, वृद्धि होगी, या फिर अयादि होगी। प्रश्न संख्या 23, करेक्ट आंसर क्या होगा, गुण संधि। इसमें जो समुद्रोर्मी शब्द है ना, इसमें गुण संधि होगी, ए वाला जो ऑप्शन है वो सही। प्रश्न संख्या 24 को देखिए, सखी धन उचित, सख्योचित इसका संधि रूप होता है, यहाँ पे संधि विच्छेद करके आपको दिया है। तो सख्योचित जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, अयादि होती है, यण होती है, या फिर कौन सी, इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, इसमें यण संधि है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सख्योचित जो शब्द है ना इसमें यण संधि होगी। अब बताइए नीचे जो शब्द दिए हैं उसमें से किसमें व्यंजन संधि है, गायक में है, धावक में है, सदगति में है, या इसमें से कोई में नहीं है। 25 सी वाला होगा, सदगति जो लिखा हुआ है ना उसमें व्यंजन संधि है, यानी व्यंजनों का आपस में मेल हो रहा है, बाकी जो है वो व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। इसके बाद 26 को देखिए, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, रति होता है, उत्साह होता है कि स्नेह होता है। तो वात्सल्य में क्या होता है, ममत्व का भाव होता है, यानी स्नेह का भाव होता है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो स्नेह होता है। इसके बाद देखें, ऐन वक्त, ऐन वक्त जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, ए इस्तेमाल हुआ है, ए इस्तेमाल हुआ है, एन इस्तेमाल हुआ है। तो वक्त एक अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, इसमें एन उपसर्ग लग गया है, यानी ठीक उसी वक्त पे। तो ये जो एन है ये असल में इसका उपसर्ग है। अब बताइए एन वक्त जो शब्द है ये किस भाषा का है, अरबी का है कि फारसी का है, कहाँ से आया है। अगले वाले को देखते हैं, 28वां, क्षर शब्द दिया है और इसका विपरीतार्थक आपको बताना है। क्षर मतलब जो इसका क्षरण हो सके, जो नष्ट हो सके, तो इसका क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, जो कि क्षरित न हो, जिसका कि नाश न हो। तो ए वाला ऑप्शन इसका विलोम हो जाएगा। इसके बाद 29वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ऋण का अनेकार्थी नहीं होगा। तो दायित्व, मोक्ष, घटाने का चिन्ह, कर्ज। अब बताइए ऋण का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऋण जो है ये मोक्ष को नहीं कहा जाता, बाकी जितने शब्द हैं वो सब ऋण के ही अनेकार्थी, मतलब ऋण जो है वो इन सब के लिए अनेकार्थी का काम करता है। कहते हैं कि उनका ऋण मेरे ऊपर है, यानी उनका दायित्व मेरे ऊपर है। दूसरा, ये आपने लिखा कि 3 ऋण 2
बराबर 1। हिंदी में ऐसे ही पढ़ाते हैं, 3 धन 2 3 ऋण 2। तो ये जो माइनस का सिंबल है उसको भी, घटाने के चिन्ह को भी ये व्यक्त करता है। और मैंने बड़ा ऋण ले रखा है, मैं परेशान हूँ बुरी तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कर्ज ले रखा है। तो ये सारे शब्दों के लिए अनिकार्थी का काम करेगा, लेकिन मोक्ष के लिए नहीं। इसके बाद 30वें क्वेश्चन में कहा गया, ये देखिए लोकोक्ति मुहावरे वाला है, 2.5 दिन की हुकूमत। 2.5 दिन का बादशाह कहा जाता है, 2.5 दिन का बादशाह, 1 दिन का बादशाह, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक मुहावरा है। सटीक अर्थ इसका क्या होगा? कड़ी धूप में दिन काटना, कुछ दिनों की शान शौकत के नशे में चूर हो जाना, या इसमें से कुछ नहीं, तो कुछ दिन की शान शौकत। ठीक है, यहां आपने देखा बी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होता है। आपने हुमायूं की कहानी सुनी होगी, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के नदी में छलांग लगा देता है जान बचाने के लिए, और नदी में बाढ़ आई रहती है, तो वो डूबने लगता है चौसा के युद्ध के बाद। और डूबने लगता है तो उसकी जान एक भिश्ती, जो कि पानी भरने वाला कहार होता है, वो बचाता है। तो जान बचाने के एहसान के बदले में हुमायूं उसको वचन देता है कि जब वो वापस अपने राज्य को प्राप्त करेगा शेरशाह से, तो 1 दिन का उसे वो बादशाह बना देगा। और भिश्ती को 1 दिन का वो बादशाह बनाता है, और वो अपने बादशाह बनने की याद में चमड़े के सिक्के चलवाता है। तो वो सारी कहानियां हैं। इसके बाद 31वें क्वेश्चन को देखिए, नीतू स्कूल जाती है, वर्तमान काल का कौन सा भेद है ये बताइए। ये किस प्रकार का वर्तमान है, ये पूछा जा रहा है। ये तो ठीक है कि ये वर्तमान में चल रहा है, तत्काल में वो स्कूल जा रही है, तो ये सामान्य वर्तमान है कि पूर्ण वर्तमान है कि तात्कालिक अभी अभी घटित हुआ वर्तमान है, या फिर इसमें संदेह है? बताइए कौन सा होगा। ए वाला होगा, सामान्य जानकारी दी है, वर्तमान काल की एक जनरल इंफॉर्मेशन है, नीतू स्कूल जाती है। इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, न तो ये पता चल रहा है कि ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, न ये मालूम हो रहा है कि ये तत्काल में हो रहा है, न ही इसमें संदेह का भाव है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 32वें क्वेश्चन को देखिए, भविष्य काल के निम्नलिखित में से कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। मतलब इसमें 3 प्रकार होते हैं, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद 33वें को देखिए, यशस्वी। यशस्वी का विशेष शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यशस्विनी होगा, यश होगा, अपयश होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? देखकर बताइए। और 33वां जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से बी वाला हो जाएगा, यश। ठीक है, यशस्वी का विशेष्य क्या होगा? यश हो जाएगा। मतलब यश जो है ना वो असल में संज्ञा शब्द है, और यशस्वी उसी का विशेषण है। इसके बाद 34वें को देखिए, तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं हिंदी में, आप बताइए। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं कि 6 होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 प्रकार होते हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार होते हैं। कृदंत और तद्धित प्रत्यय आप पढ़ते हैं ना। अब यहाँ अलंकार आपको पहचानना है। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परसि कुधात सुहाई। ये एक चौपाई का अंश है। अब बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? सठ सुधरई सत संगत पाई। सठ मतलब होता है दुष्ट, और सत्संगति यानी अच्छा संगति। तो अच्छा संगति पाकर जो दुष्ट मनुष्य है उसमें भी सुधार हो जाता है। पारस परसि कुधातु सुहाई। पारस पत्थर का स्पर्श पाके जैसे कोई बुरी धातु या बुरा जो अयस्क है वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कुल मिलाकर बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? ये अतिशयोक्ति है, दृष्टांत है, उत्प्रेक्षा है कि रूपक है? 35 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला होगा। ये दृष्टांत है, ये एक तरह का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण कैसा है? मतलब पहले तो आपको बताया गया है कि दुष्ट मनुष्य जो है वो अच्छी संगति पाके सुधर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पारस पत्थर का स्पर्श करके जो कुधातु है, बुरी धातु है, निकम्मी धातु है, वो भी सुंदर अवस्था धारण कर लेती है, सोना बन जाती है। तो यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है और इसीलिए ये दृष्टांत अलंकार। इसके बाद 36 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार यहाँ सही बैठता है? तो देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। ठीक है, हाय मिलेगा मिट्टी में वह स्वर्ण सुवर्ण खरा, वर्ण सुवर्ण खरा असल में, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। तो ये एक मन की व्यथा है। अब बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? और यहाँ पे देखिए अलंकार पूछा गया है और नीचे रस का उदाहरण दिया है। तो अब इसमें आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे विकल्प रस वाला है तो हमें रस ही बताना पड़ेगा। कौन सा रस है यहाँ पे? मतलब किस तरह का भाव आपको झलक रहा है? देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। ये किसका कथन हो सकता है? गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध जब एक वृद्ध मनुष्य को देखते हैं, बीमार मनुष्य को देखते हैं, संसार के दुखों से परिचय प्राप्त करते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि भाई यशोधरा जो कि मेरी सुंदर बीवी है, उसका भी एक दिन यही हाल होना है। वो भी बूढ़ी होगी, उसकी भी शरीर पर झुर्रियाँ पड़ेंगी, बीमार होगी, मरेगी अंत में। तो ऐसा जो दुख है वो झेल नहीं पाते हैं। तो बताइए विभत्स रस है, शांत है, वात्सल्य है कि वीर है? इसमें से कौन सा होगा? 36 करेक्ट आंसर इसका बी होगा। शांत रस है और शांत से ज्यादा इसमें करुण भाव है, करुणा का भाव है, लेकिन वो यहाँ दिया ही नहीं है तो हम शांत को चुनते हैं। शांति है, इसमें कोई भी उत्साह वगैरह दिख नहीं रहा है। इसके बाद 37 को देखते हैं। जब एकदम सटीक विकल्प ना दिया हो ना तो जो नजदीकी होता है उसको चुन लेना चाहिए। और 36 नंबर का ये जो क्वेश्चन है वो इसी का दृष्टांत है। 37 में पूछा गया समास। तो बताइए द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं जिसमें कि कोई भी पद किसी से कम नहीं होता? अब बताइए इसमें 2 प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है 37वें को आप देख रहे हैं, बी हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के भी। अब इसके बाद आप देख रहे हैं तत्रैव। तत्रैव जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है?
पहले तो इसका संधि विच्छेद करिए और फिर देखिए कौन सी संधि है, वृद्धि है, गुण है कि यण है। 38 वृद्धि संधि होती है, तत्रयों में कैसी संधि है, ये वृद्धि संधि है, ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 39 को देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुमने मुस्कुरा दिया, तुमने मुस्कुरा दिया, रामायण सब हिंदू मानते हैं, अपने लड़के नेक बनाओ, पुस्तकें लाओ। ऐसा लग रहा है कि वर्णमाला और मिलावट आपको पढ़ाई जा रही है। फिलहाल बताइए इसमें शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो देखिए इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो ठीक है, पुस्तकें लाओ, पुस्तकों को लाओ से अच्छा है पुस्तकें लाओ, ठीक है। इसमें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगा हुआ है वो भी ठीक है, आदेश का भाव है। लेकिन बाकी जो है ना वो अशुद्ध है, जैसे तुमने मुस्कुरा दिया, तुम मुस्कुरा दिए, ये सही है। रामायण को सभी हिंदू मानते हैं, ऐसे वो लिखना चाहिए। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़के को नेक बनाओ, यहाँ से कर्ता कारक और कर्म कारक का चिन्ह आप गायब नहीं करेंगे। तो इसमें से कुल मिलाकर डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखिए, भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। जो दोनों भौं आपकी है यानी भ्रिकुटी, उसके बीच की जगह क्या कहलाती है, त्रिगुण कहलाती है, त्रिताप कहलाती है, त्रिकुटी कहलाती है या त्रिकुट कहलाती है। तो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का जो स्थान जहां आप तिलक लगाते हैं और जहां आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है उसको कहते हैं त्रिकुटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ से देखिए 41 से पहले इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। दिया है, इस गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़ के 1 से 5 यानी 41 से लेकर 45 तक के आंसर आपको देने हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने हेतु गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आंख के बदले आंख मांगने वाला जो प्रोसेस है उससे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो वो प्रक्रिया सही नहीं है। कोई आपकी आंख निकाल रहा है, आपकी आंख फोड़ रहा है, तो आप उसकी आंख न फोड़ के उसके हृदय को बदलने का प्रयास करिए ताकि वो दूसरों को अंधा न बनाए। तो इस प्रकार से अहिंसा रूपी अस्त्र गांधी जी ने दिया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया, मतलब अपने सिद्धांतों को उन्होंने परखा था और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए थे। सत्य के प्रयोग, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम उपजता है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। यानी एक पक्ष अगर बुराई कर रहा है तो आपको बुरा नहीं बनना है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहां पे पूर्ण शांति और सुख रहा हो, और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य भी तभी किए जा सकते हैं। युद्ध के बादलों के बीच में रचनात्मक कार्य नहीं हो सकते, उस समय तो सिर्फ हथियार ही सजाए जा सकते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना होगी, जिसे कि गांधी जी ने राम राज्य कहा था। अब बताइए कि ये जो पैराग्राफ है समझ में आया, ध्यान से आपने पढ़ा? और अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक कर और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे ध्यान से देख सकते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, शांति की आवश्यकता क्यों है? मानव जाति के विकास के लिए है, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्यों के लिए है, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए है। शांति आखिर क्यों जरूरी है? तो अगर आप शांति विश्व में बहाल करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको मानव जाति का विकास प्राप्त होगा, रचनात्मक कार्य होंगे तो उससे भी मानव जाति विकसित होगी, कृषि और व्यापार उन्नत होगा तो भी मानव जाति, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल विकास ही हमारा उद्देश्य है। इसके बाद 42वें प्रश्न को देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हिंसा और भय आवश्यक है, अहिंसा और प्रेम आवश्यक है, परिश्रम और ज्ञान। तो आवश्यकता तो सबकी होती है, हिंसा की भी आवश्यकता होती है, डर भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता अहिंसा और प्रेम की। इसके बाद 43वें प्रश्न को देखिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कैसे? तो अहिंसा के द्वारा। अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं, यानी हिंसा के बदले हिंसा का प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघल सकता है। इसके बाद 44वें प्रश्न को देखिए, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? धन और वैभव, अध्यात्म और उपासना, शांति सुख और रचनात्मक कार्य, धन और सम्मान। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, शांति सुख और रचनात्मक कार्य, यही किसी भी राष्ट्र के लिए स्वर्णिम युग होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 45वां, नितांत। नितांत शब्द का इस्तेमाल ऊपर वाले पैराग्राफ में किया गया था, तो इसका पर्यायवाची आपको तलाशना है। भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न, कौन सा होगा? तो नितांत का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल ये बात ऐसी ही होनी चाहिए, तो नितांत यही होना चाहिए। तो नितांत शब्द जो है वो उसी का समानार्थी है। इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अब हमारा अंतिम पैराग्राफ और इससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न तो बाद में पूछा जाएगा, पहले गद्यांश को ही पढ़ना है। तो गद्यांश थोड़ा लंबा है, धैर्य के साथ पढ़िएगा। देखिए, समाज में जुड़ाव और एकात्म की भावना का प्रसार करने वाला व्यक्ति हमेशा वंदनीय होता है। राष्ट्र और समाज में समरसता का भाव देश को अखंड और सशक्त बनाता है। यह भावना जितनी बलवती होगी यानी प्रबल होगी, राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। देश में अनेक विघटनकारी शक्तियां होती हैं, उनका उद्देश्य देश को अस्थिर करना होता है, डामाडोल करना होता है। तो उनका प्रतिकार करने वाले समरसता के ध्वजवाहक भी वहां मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोड़ने वाले लोग होते हैं, जोड़ने वाले लोग भी वहां पर पाए जाते हैं।
एक कथा जोड़ने और तोड़ने के उपक्रम की सटीक व्याख्या करती है। व्याख्या क्या है? एक दिन किसी कारण से स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने पर एक दर्जी का बेटा जो है वो अपने पिता की दुकान पर जाता है। वहां जाकर वो बड़े ध्यान से अपने पिता को काम करते हुए देखता है। उसके पिता कैंची से कपड़े काट रहे थे और काटने के बाद कैंची को पैर के पास दबा कर रख रहे थे और सुई से कपड़े को सिल रहे थे। सिलने के बाद सुई को टोपी में लगा लेते हैं और इस तरह का काम वो बार बार करते हैं। वो बड़ी देर तक अपने पिता को देखता है और कुछ देर बाद पूछता है कि मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ आपको कि जब भी आप कपड़ा काटते हैं तो कैंची को पैर के नीचे दबा लेते हैं और सुई से कपड़े को सीते हैं और सुई का काम हो जाने के बाद उसको सिर पर चढ़ा लेते हैं, यानी टोपी में लगा लेते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोनों को एक ही जगह क्यों नहीं रख रहे हैं? तो पिता ये बताते हैं, यहाँ देखें, कि बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का। देखिए यहाँ व्यवहारिक बात तो ये है, ये शिक्षा देने के उद्देश्य से कहानी दी गई है तो हम उसी अर्थ में देखेंगे, लेकिन व्यवहारिक बात ये है कि कैंची को तो वो टोपी पर रख नहीं सकते हैं। सुई जो है वो हल्की चीज़ है, वो टोपी में अटक जाएगी और जब खोजेंगे तो मिल जाएगी। नीचे रखेंगे तो चुभने का भी खतरा है, सुई जो है वो धंस जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आसानी से मिल जाए इसलिए उसको टोपी में लगाए थे। असली बात यह है, लेकिन यहाँ आपको शिक्षा देने का उद्देश्य है तो उसी लिहाज से देखिएगा। तो पिता बताते हैं कि कैंची काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। काटने वाले का स्थान हमेशा नीचे होता है, जोड़ने वाले का स्थान हमेशा ऊपर होता है और यही वजह है कि मैं सुई को टोपी पर लगाता हूँ। बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का अच्छा तरीका है, लेकिन सही बात, व्यवहारिक बात ये नहीं थी। तो अब देखिए बताया गया, ये तो कथा सुना दी गई है आपको। अब इससे समझाने का आपको प्रयास किया गया है कि समाज में विघटनकारी शक्तियां भले ही कुछ समय तक अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए, लेकिन लंबे समय तक वो ऐसा नहीं कर सकती। विजय हमेशा जोड़ने वालों की होती है। जो सामाजिक समरसता के वाहक होते हैं वे सदैव सिर माथे से लग के रहते हैं, मतलब लोग उन्हें सिर माथे से लगाते हैं और इसीलिए हमेशा तोड़ने वालों की बजाय जोड़ने वालों की दिशा में हमें संलग्न और सक्रिय रहना चाहिए। तो ये है आपका पूरा गद्यांश। गद्यांश को आपने देखा, प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश में बच्चे के प्रश्न पर पिता ने क्या जवाब दिया। तो पिता ने कहा कि काटने वाले का स्थान जो है वो जोड़, यहाँ आप विकल्पों को पहले देख लीजिए। पहले तो झूठ बता के फुसला दिया, मतलब टाल दिया, तो ऐसा तो था नहीं। उन्होंने कहा कि काटने वाले का स्थान महत्वपूर्ण होता है इसलिए उसको पैर के पास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि काटने वाले से ज़्यादा जोड़ने वाला महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैं टोपी में सुई को लगाता हूँ, तो यही वाला सही है, मतलब जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट है तो उसको सिर पर लगाइए। इसके बाद 47 को देखिए। गद्यांश के अनुसार कौन सी सीख बहुत महत्वपूर्ण है? तो समाज में विघटनकारी शक्तियां लंबे समय तक कामयाब रहती हैं। ये सरासर झूठ है। समाज में विघटनकारी शक्तियां कुछ ही समय तक मंसूबों में कामयाब होती हैं। विजय सदैव तोड़ने वालों की होती है। हमें सदैव जोड़ने की बजाय तोड़ने की दिशा में संलग्न। तो विकल्प इतने आसान है कि आप आराम से बी वाले को चुनेंगे। इसके बाद 48 को देखिए। किस तरह का व्यक्ति समाज में सदैव वंदनीय होता है? तो नेतागिरी करने वाले आजकल एकदम सिर माथे पर चढ़े हुए हैं, असलियत तो यही है, लेकिन सदाचार और नैतिकता के नियम के हिसाब से जो जोड़ने वाला व्यक्ति होता है, जो एकता की भावना का प्रसार करता है, वो हमेशा वंदनीय होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। तो इसमें से आप देखकर बताएं कौन सा सही होगा। डी वाला, जो समाज में जुड़ाव और एकात्म की भावना का प्रसार करता है, लोग उसे हमेशा सिर माथे पर रखते हैं। 49वां प्रश्न कह रहा है कि समरसता जो शब्द दिया था गद्यांश में इस्तेमाल हुआ है, इसका पर्यायवाची यानी इसी के समान अर्थ वाला शब्द आपको ढूंढना है। तो समरसता का तात्पर्य असमंजस होता है, समरसता का अर्थ होता है सामंजस्य, समन्वित या फिर भेदभाव। तो समरसता मतलब समान रस में देखना, समान रस में होना, यानी एक समानता। तो 49वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, सामंजस्य, आपस में तालमेल और सही तालमेल। अंतिम प्रश्न को देखिए। बच्चा स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के बाद कहाँ जाता है? अब ये तो एकदम से जो 6, 7, 8 में अपठित गद्यांश हल करवाए जाते हैं वैसा वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। सिंपल बात है कि वो अपने पिता की दुकान पर जाता है, जो कि एक दर्जी है। ये बी वाला मत चुन लीजिएगा कि दर्जी की दुकान पे जाता है। ठीक है कि दर्जी की ही दुकान पे जाता है, लेकिन दर्जी उसके पिता है, ये इंट्रोडक्शन इसमें देना आवश्यक है। तो सी वाले ऑप्शन को चुनिएगा, इसका जो सी वाला विकल्प है ना वही सही। तो यहाँ तक हमने ऐसे प्रश्नों को हल किया है और ये टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।